हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी ग्रुप। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 88 को। आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी इजी रहने वाली है। वन पोएम हैज़ बीन गिवन टू अस, एक ब्रीफ छोटी सी पोएम हमें दी गई है जिसको हमें रीड करना है और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए गए जिनको हमें सॉल्व करना है। लेट्स बिगिन। एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दिस इज आ वर्कशीट नंबर 88, आ सब्जेक्ट इंग्लिश एंड डेट 25th of Feb 2021। हमारी पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड इट इज अ ब्रीफ पोएम। छोटी सी पोएम है ये, बट इट गिव्स अस वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। हमें एक इंपॉर्टेंट मैसेज देती है। इट शोज दैट हाउ ह्यूमन जजमेंट ऑन सर्टेन इश्यूज कैन बी मिसलीडिंग। ये शो करती है कि कुछ जो हम सोचते हैं, हमारा जो जजमेंट होता है, हमारा जो निर्णय होता है, जैसा हम सोचते हैं जरूरी नहीं कि हमेशा वैसा हो। कई बार हम जैसा सोचते हैं उसके अपोजिट होता है। तो हम जब सोचते हैं तो कई बार नेगेटिविटी हमारे अंदर किस लिए आ जाती है, बिकॉज हमने अपना जजमेंट दे दिया होता है। ओके, तो यहाँ पर पोइट है डेपिक्ट्स द क्रो एंड द हेमलॉक ट्रीज एज ए रीजन फॉर हिज चेंज्ड मूड। यहाँ पर पोइट ने क्रो और हेमलॉक ट्री को लिया। क्रो आप सभी को पता है, एंड हेमलॉक ट्री जिसको हम हिंदी में कहेंगे धतूरे का पेड़ होता है। बोथ आर नॉट कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, नहीं माना जाता, दोनों को ही हम शुभ नहीं मानते। ओके, बट दीज बोथ बिकम द रीजन बिहाइंड द चेंज मूड ऑफ द पोइट। पोइट का जो मूड चेंज होता है उसके पीछे यही कारण होते हैं। तो यहाँ पर इसलिए मैसेज देने की कोशिश की कि जैसा हम सोचते हैं जरूरी नहीं कि वैसा ही हो। एंड इंक्रीज द ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म होता है आशावादी होना, पॉजिटिव सोचना। सो आफ्टर दैट द पोइट बिकम पॉजिटिव हो जाते हैं, वो लाइफ को लेकर के या अपने आसपास की सराउंडिंग्स को लेकर के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस पोएम को पढ़ना है, समझना है। लेट्स बिगिन। हम देखते हैं डस्ट ऑफ स्नो दैट इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पहले पोएम को देख लेते हैं। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। अब प्लॉट क्या है, सीन क्या है? सीन ये है, द पोइट वॉज सिटिंग अंडर ए ट्री, एक ट्री के नीचे बैठे हुए हैं। ट्री कौन सा है? हेमलॉक का ट्री है। एंड ऑन दैट ट्री देयर वॉज ए क्रो, उसके ऊपर एक क्रो होता है। एज द क्रो फ्लू अवे, जैसे ही वो उड़ता है तो उस पेड़ से डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोइट, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो किसके ऊपर गिरता है? पोइट के ऊपर गिरता है, बिकॉज ही वाज सिटिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। ओके, उस पेड़ के नीचे बैठा होता है। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्यूड। और उसके कारण पोइट का मूड दैट वॉज ए ग्लूमी, दैट वॉज द पोइट वॉज अपसेट एंड ही वॉज थिंकिंग नेगेटिवली। वो मूड चेंज हो जाता है, यानी कि वो जो डस्ट ऑफ स्नो है उसके गिरने से हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ माई मूड, कि उनका मूड है वो चेंज हो जाता है। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, कि जो पूरा दिन उसका खराब जाने वाला था उसका कुछ पार्ट बच जाता है। खराब क्यों जाने वाला था? बिकॉज ही वॉज नॉट थिंकिंग पॉजिटिवली, ही वॉज अपसेट, वो अपसेट थे। लेकिन अब जो डस्ट ऑफ स्नो गिरने से उनका मूड चेंज हो गया। तो यहाँ पर छोटी सी पोएम है जिसमें मैसेज देने की कोशिश की गई है दैट एंड सिंगल थिंग कैन चेंज आवर मूड। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनमें हमें खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। जो क्वेश्चन आंसर्स में देखेंगे, पहला जो क्वेश्चन दिया गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करने। वेयर वॉज द क्रो सिटिंग? क्रो पेड़ पर बैठा था। पेड़ पर बैठा था ना, कौन से पेड़ पे? ऑप्शन देखिए हमें दिया गया ऑन ए बनियन ट्री और ऑन ए हेमलॉक ट्री। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सेकंड ऑप्शन, द क्रो वॉज सिटिंग ऑन ए हेमलॉक ट्री। सेकंड दिया गया, बी पार्ट दिया गया, व्हाट डिड इट शेक ऑन द पोइट? पोइट के ऊपर क्या गिरा देता है? स्मॉल पेबल्स या फिर सेकंड है डस्ट ऑफ स्नो। तो यहां पर हमारा सेकंड ऑप्शन रहेगा डस्ट ऑफ स्नो। सी दिया गया हमें, व्हाट वॉज द पोइट्स मूड इन द बिगनिंग ऑफ द पोएम? पोएम की बिगनिंग में पोइट का मूड कैसा था? हमें दो ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है डिप्रेसिव, सोरोफुल, डिजेक्टेड। तो यहां पर हमारा ऑप्शन रहेगा फर्स्ट करेक्ट। डिप्रेसिव था, सोरोफुल था, डिजेक्टेड था, ही वॉज अपसेट, टोटली वो अपसेट थे। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। उसके बाद डी दिया गया। डी में दिया गया व्हाट चेंज द पोइट्स मूड? पोइट का मूड है वो चेंज हो गया था, किसके कारण? तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा अगेन करेक्ट रहेगा। द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो सूक बाय द क्रो। जो क्रो है स्नो के कुछ पार्टिकल से गिरा देता है पोइट के ऊपर, उससे पोइट का मूड है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट वन हमारा ई पार्ट है, उसको हमें देखना है। ई पार्ट हमें दिया गया विच वर्ड इन द पोएम डज नॉट कोरिस्पॉन्डेड टू रूट।
रूड का मतलब होता है लेमेंट करना, पछतावा करना, अपसेट होना, लाइक दैट। ओके, नेगेटिव सेंस में होता है। तो यहाँ पर हमें एक वर्ड चूज करना है जिसका मीनिंग रूड से नहीं मिलता। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन रहेगा फोर्थ, दैट इज द रेजुवेनेट। रेजुवेनेट का मतलब होता है टू फील यंग, एनर्जेटिक फील करना। तो ये तो रूड के तो अपोजिट है। ओके, तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। फिफ्थ वन जो पार्ट दिया गया एफ, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। पोएम की राइम स्कीम क्या है? राइम स्कीम आप सभी को पता होना चाहिए बिकॉज दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो हमारी लाइन दी गई यहाँ पर द वे अ क्रो, और उसके बाद कौन सी मिल रही है? उसके बाद सेकंड है, ये अलग है। फर्स्ट वन को तो ए लेंगे ना, एंड सेकंड वन इज द बी। उसके बाद क्रू एंड स्नो मिल रहा है ना, ये ए आ जाएगी। एंड ट्री एंड मी मिल रहा है तो ये हमारी अगेन बी आ जाएगी। सो ए बी। लेकिन यहाँ पर हार्ट अलग आ गया टोटल, तो ये हमारी सी रहेगी। मूड दैट इज टोटली डिफरेंट, तो ये हमारी डी हो जाएगी। एंड अगेन ये सी हो जाएगी। और रूड एंड मूड यहाँ पर भी राइम है ना, तो ये डी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर राइमिंग जो स्कीम हमारी रहेगी वो रहेगी ए बी सी डी। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, ए बी सी डी। क्योंकि राइमिंग स्कीम में क्या देखना होता है, हमें राइम्स देखनी होती है। हिंदी में कहें तो तुकबंदी देखनी होती है। जैसे पहली लाइन की अगर तुकबंदी है वो सेकंड से मिलती तो क्या होता, ए हो जाता। लेकिन पहली लाइन की तुकबंदी थर्ड से मिल रही तो ए, उसके बाद बी, उसके बाद ए, और फिर उसके बाद दोबारा से सेकंड वाली मिल रही है तो वो बी हो गया। ओके, तो ऐसे तुकबंदी हमें देखनी होती है कि कहां पर लय मिल रही है, तो इसे बोलते हैं राइमिंग स्कीम। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिए गए हैं जी एच, और सेकंड के पार्ट ए और बी हमें दिए गए जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का जी पार्ट दिया गया, पूछा गया है हाउ वाज द पोइट्स डे सेव्ड, पोइट का डे कैसे बच गया था। व्हेन द क्रो फ्लू फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, से जब क्रो है वो उड़ता है, द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम एंड इट चेंज्ड हिज मूड, कि डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरता है और उसका मूड कंप्लीटली चेंज हो जाता है। इन दिस वे इट सेव्ड द पोइट्स डे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो एच दिया गया हमें। एच दिया गया स्टेट एनी टू वर्सेस डिपिक्टिंग द फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन। हमें दो वर्सेस देने हैं यहाँ पर जिनमें फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन को यूज किया गया। एलिट्रेशन होता है अनुप्रास अलंकार, यानी कि जहां पर रिपीटिशन हो किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन हो ना, तो वहां पर होता है एलिट्रेशन। तो यहाँ पर देखिए एंड सेव सम पार्ट, एंड सेव सम पार्ट, यहाँ पे डायरेक्टली सेव सम, से की आवाज आ रही ना, तो यहाँ पर क्या है, एलिट्रेशन है। दूसरा जो पार्ट है हालांकि क्लियर नहीं है, डायरेक्ट वे में नहीं है, राइमिंग स्कीम को हम ले सकते हैं। यहां पर भी एलिट्रेशन, हैज गिवन माई हार्ट, हैज गिवन माई हार्ट, एच की साउंड है उसकी रिपीटेशन है, लेकिन हालांकि है ये दूर के पड़ोसी, लेकिन फर्स्ट और एंडिंग है, दोनों में अगर है तो ये भी एक तरीके से राइम बन रही है, तो इसको हम ले सकते हैं, लेकिन इसको हम परफेक्ट एलिट्रेशन नहीं कहेंगे। ओके, तो एक तरीके से अगर परफेक्ट एलिट्रेशन की बात करें तो वो हमारा एक ही रहेगा, लेकिन अगर इम्परफेक्ट को भी कंटिन्यू करें हम तो ये हमारा सेकंड यहां पर रहेगा जिसमें एलिट्रेशन को यूज किया गया। नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया गया, व्हाट इज द अंडरलाइंग मैसेज फॉर अस इन आवर हेक्टिक लाइफ विद रेफरेंस टू द पोएम। इस पोएम में हमारी हेक्टिक लाइफ से रिलेटेड कुछ मैसेज छुपा हुआ है। हेक्टिक लाइफ मतलब बहुत बिजी रहते हैं, भागा दौड़ रहती है, इधर से उधर मोह माया में लगे होते हैं। तो यहाँ पर इस पोएम में एक मैसेज है हमारे लिए। क्या मैसेज है? द अंडरलाइंग मैसेज फॉर अस इज दैट वी शुड एंजॉय नेचर एट मोस्ट, कि हमें नेचर को एंजॉय करना चाहिए। एंड वी शुड हैव ए पॉजिटिव आउटलुक इवन टुवर्ड्स सिंपल एक्ट्स, और जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको भी पॉजिटिवली तरीके से देखना चाहिए, बिकॉज दे कैन लीड टू द लर्निंग ऑफ ग्रेटर लेसन्स ऑफ एंजॉइंग लाइफ, कि उन छोटी छोटी चीज़ों से हमें बहुत बड़ी बड़ी खुशियां मिल सकती है। ओके, तो ये हमें मैसेज दिया गया फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वी शुड स्पेंड सम टाइम विद द नेचर, हमें नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए। एंड वी ऑलवेज शुड हैव द पॉजिटिव आउटलुक, हमारा एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन, एंड दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। यहां पर दिया गया हाउ डज अ सिंपल मोमेंट प्रूव टू बी वेरी सिग्निफिकेंट एंड सेव्स द रेस्ट ऑफ द डे ऑफ द पोइट, कि एक छोटा सा मोमेंट था जिसने पोइट के डे को बचा लिया था। कमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम के बेस पर हमें बताना कैसे क्या हुआ था। ओके, व्हेन द पोइट दैट वाज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, जब पोइट था कहां बैठे थे, ही वाज सिटिंग अंडर हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा था विद ए सैड मूड।
और मूड थोड़ा अपसेट था। अ क्रो शूक डाउन सम डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिज हेड, और एक क्रो कुछ डस्ट ऑफ स्नो है वो पोइट के सर के ऊपर गिरा देता है, ऑन हिज हेड एंड द शोल्डर्स। अ वेरी सिंपल मोमेंट प्रूव टू बी वेरी सिग्निफिकेंट एंड सेव्स रेस्ट ऑफ द डे ऑफ द पोइट फ्रॉम बीइंग वर्स्टेड, और इसी ने पूरे जो डे है वो बचा लेता है पोइट का। कैसे? बिकॉज इट चेंज द मूड ऑफ द पोइट, पोइट का मूड चेंज हो जाता है। समटाइम्स पॉजिटिव चेंज कैन टेक प्लेस थ्रू नेगेटिविटी ऑल्सो, और कई बार ऐसे पॉजिटिव चेंज है वो नेगेटिविटी से आते हैं। क्यों कहा गया ऐसा? क्योंकि क्रो और जो हेमलॉक ट्री है वो नेगेटिविटी के सिंबल है, जिनको ऑस्पिशियस हम नहीं मानते। तो ये सब कुछ यहाँ पर हमने बताया गया है, एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। तो ये थी हमारी आज की इजी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। आपकी तैयारी भी जोरों पर चल रही होगी। उम्मीद करता हूँ आपके बोर्ड एग्जाम पास में आ रहे हैं, तो वैसे वैसे आपकी स्पीड है, आपने गियर अपने चेंज कर लिए होंगे। तो आपको असिस्ट करने के लिए हम ऑलरेडी सोशल साइंस के सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पब्लिश कर चुके हैं। साथ ही साथ आपके जो काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं, पढ़ने का मन नहीं करा, कैसे टाइम टेबल को सेट करें, कैसे रिवाइज करें, वो सब कुछ भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो आप उन वीडियोस को प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हो। जो मोटिवेशनल वीडियो है, स्टडी से रिलेटेड टिप्स है, वो आपको मिलेंगे ज्योग्राफी गुरु स्पेशल में। और आप सोशल साइंस के वीडियोस जो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के, वो भी डिटेल वीडियोस आप प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।